मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्टेट स्पेशल में। सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट में उनकी चोट से जुड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैफ के शरीर पर 5 गहरे जख्म हैं। मेडिकल रिपोर्ट में अफसर जैदी नाम के शख्स का भी जिक्र है। बॉलीवुड के छोटे नवाब को कहां-कहां चोट लगी है और अफसर जैदी का इस केस से क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में देखिए। सैफ की मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा, शरीर पर चोट के 5 निशान। सैफ केस में अफसर जैदी का क्या कनेक्शन? अभिनेता सैफ अली खान अब घर पर आराम कर रहे हैं। उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं। कई लोगों ने 16 जनवरी को हुई वारदात पर सवाल उठाए हैं, तो कई लोग सैफ की सेहत को लेकर भी तरह तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। पूरे केस में सैफ अली खान का बयान बेहद अहम है। इस बीच उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। लीलावती अस्पताल की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि सैफ के शरीर पर 5 जगह चोटें आई हैं। उनकी पीठ पर बाईं तरफ 0.5 से 1 सेंटीमीटर की चोट आई है। बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर की चोट थी। मेडिकल रिपोर्ट में एक्टर के गर्दन पर दाईं ओर 10 से 15 सेंटीमीटर और सैफ के दाएं कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर की चोट दिखाई गई है। इसके अलावा सैफ की कोहनी पर 5 सेंटीमीटर की चोट बताई गई है। हमले के बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि सैफ को 6 जगह गहरी चोट लगी है, मगर मेडिकल रिपोर्ट में साफ किया गया कि 5 जगह जख्म है। इससे पहले 17 जनवरी को लीलावती अस्पताल की ओर से सैफ के शरीर पर 4 गहरे जख्म होने की बात कही गई थी। उनको 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे, 2 हाथ में, एक गर्दन पे, और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। लीलावती अस्पताल की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें अफसर जैदी नाम का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफसर जैदी ने सैफ को अस्पताल में एडमिट कराया। इससे पहले डॉक्टर्स ने साफ किया था कि सैफ अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल पहुंचे थे। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज़ अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। इस पूरे मुद्दे पर अफसर जैदी ने साफ किया है कि तकरीबन 2:30 बजे सैफ पर हमला हुआ था। 3:30 बजे तक सैफ हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सैफ के परिवार के एक सदस्य ने उन्हें करीब 3:30 बजे फोन करके पूरी बात बताई थी और लीलावती हॉस्पिटल पहुंचने को कहा था। कॉल आने के तकरीबन आधे घंटे बाद वो अस्पताल पहुंचे थे और पटौदी परिवार के कहने पर उन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी की थी। सैफ का एडमिशन फॉर्म भी उन्होंने ही भरा था। सैफ केस को लेकर सियासत भी जारी है, सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी चोट गहरी है या नहीं, इसे लेकर सबसे पहले संजय निरुपम और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने आशंका जाहिर की थी। जो सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा दिखाता है कि कोई एक आरोपी गया था, लेकिन सैफ अली खान लहूलुहान अवस्था में कैसे उतरते हैं, जाते हैं, इसका कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं है। फिर लीलावती अस्पताल में उनका कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं है। और सचमुच वो कितना घायल थे। अच्छा, चोर कैसा था भाई? वो चोर चोरी करने आता और हमला करके भाग जाता है। उसका मोटिव क्या था? वो चोरी करना मोटिव था या हमला करना मोटिव था? अगर हमला करना मोटिव था, उसका उद्देश्य सिर्फ हमला करना था, तो आधी रात को घर में घुस के क्यों हमला करेगा? फिर अभी विषय आया कि भाई उसने, और बगैर टॉर्च के आया था, वो अंदर घुस के पहले लाइट जलाता है बाथरूम का,
अब वो बाथरूम से आता है कि सीढ़ियों से जाता है, ये सारे बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न है, उसका जवाब मिलना चाहिए। बघा त्या बांगलादेश वाले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले, म्हणजे नालायक बघा किती आहेत, पहिले फक्त नाट्यावर उभा राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे, कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे गाडी लेकी जाऊ हमारे त्याला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला काय घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून असतंय ते. पण आजूबाजूला बघा, जेव्हा कुठल्या खानवर त्रास होतो, कुठल्या शाहरुख खान असेल, सैफ अली खान असेल, बघा सगळे कसे टिवटिव करायला लागतात. पण कुठल्या हिंदू कलाकारावर, कुठल्या त्या सुशांत सिंग राजपूतवर काय झालं, तो तुझा मुंबराच्या जितो नाही वाला बेळाच्या बाहेर. सियासत अपनी जगह है, वहीं एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सैफ केस में हमलावर के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया जाएगा। अब पुलिस ये डिसीजन ले कि इसके अंदर जो जख्म हुई है वो उसके वाइटल पार्ट पे हुई है क्या, किसी भी एक जख्म से या किसी भी एक किए हुए हमले से सैफ अली खान की जान जा सकती थी क्या, ये इसके अंदर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। मुझे लगता है इसमें न्याय वैद्यकीय यानी फोरेंसिक साइंस की अल्टीमेट जानकारी ही डिसीजन दे सकती है, उसके तहत पुलिस ने इसमें तहकीकात करनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच जारी है, अलग अलग केस हो रहे हैं। इस मुद्दे पर हर रोज अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। सवाल यही है कि पूरा केस कब तक सुलझ पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।